हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक वायरस। अभी तक हम लोगों ने समझा कि जीवन क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, डेड क्या है। तो जो वायरस है ये तो ना तो लिविंग है और ये ना नॉन लिविंग है। ये एक्चुअल में जब ये एनवायरनमेंट में होते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहते हैं, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब किसी होस्ट में जाते हैं तो होस्ट में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डुप्लीकेशन करने लगते हैं, तो ये लिविंग हो जाते हैं। इस प्रकार से जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। जो वायरस है उसकी सबसे पहले खोज जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और जो वायरस है वो एक्चुअली कि पूरी तरह से जब तक का ये किसी होस्ट में नहीं होंगे तब तक का ये जीवित नहीं होंगे। तो मतलब होस्ट इनके लिए बिल्कुल जरूरी है, ये फैकल्टेटिव नहीं है, ये वैकल्पिक नहीं है, होस्ट इनके लिए होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब कि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, इसमें सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए या तो डीएनए से बने होते हैं या आरएनए से बने होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसलिए बना होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है, जो दोनों मिलकर के वाइब्रॉन का जो है फॉर्मेशन करते हैं, और ये 10 से लेके 500 मिलीमाइक्रोन तक का हो सकते हैं। इसमें 6% भाग जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का होता है, और 50 से 94% जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है। इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती है। इसके जो है बहुत सारे शेप एंड साइज होते हैं, और जो डब्ल्यू.एम. स्टेनले थे इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की, उसके क्रिस्टल्स बनाए 1935 में। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जो वायरस होते हैं, जो इवानोव्स्की थे, उन्होंने उन्होंने ये खोजा कि एक बीमारी फैली टोबैको में। उन्होंने ये समझा कि ये जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और ये कोई दूसरी चीज है, और इसको फिर बाद में वायरस नाम दिया गया। वायरस का मतलब होता है विषाणु, इसका मतलब कि जहर फैलाने वाले। तो जो वायरस है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, इनके अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं। साइज की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट जो वायरस पाए जाते हैं वो माउथ और फुट में होते हैं, जो कि 20 मिली माइक्रोन तक के होते हैं। वहीं अगर लार्जेस्ट जो है वायरस की बात करते हैं तो वो पॉक्स वायरस होते हैं, जो कि 350 नैनोमीटर तक के होते हैं। और इस प्रकार से इनके बहुत सारे शेप एंड साइज होते हैं। तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो ज्यादातर रॉड शेप के होते हैं, एनिमल वायरस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। वहीं पर रेबीज जो है बुलेट शेप्ड है, वो पॉक्स वायरस जो है ब्रिक शेप्ड है, और भी अलग अलग शेप जो है इसके पाए जाते हैं। जो वायरसेस हैं उनको होस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह से बांटा गया है। प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। प्लांट वायरस वो वायरस हैं जो प्लांट के ऊपर जो है काम करते हैं। ज्यादातर इनमें जो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो आरएनए होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, ये सब प्लांट की जो है बीमारियां, ये बीमारी फैलाने वाले विषाणु हैं। वहीं पर एनिमल वायरस की अगर बात करें तो इसमें मोस्टली जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है, मगर कभी-कभी आरएनए भी पाया जा सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा या मम्स। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया का ही भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया को ऊपर जिंदा रहते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, और जैसे इसका एग्जांपल T2 फेज वायरस जो है वायरस है। वायरस जो होते हैं वो कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि एड्स वायरस। एड्स जो होता है एचआईवी वायरस के द्वारा होता है,
जो है, और इसको जो है एलिसा टेस्ट के द्वारा इसको चेक जो है इसको टेस्ट किया जाता है, और एक जेबिटी एजिटोबैक्टीरियन एक जो है दवा होती है जो कि इसके लिए दी जाती है प्रिवेंशन के लिए। और डेंगू जो है, डेंगू होता है वायरस के द्वारा। पोलियो की बात करते हैं, पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है और इसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी जो कि जोनास साल्क ने बनाई थी। इसके बाद सैबीन ने 1906 में ओरल ड्रॉप्स बनाई और भारत में जो है 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को जो है पोलियो फ्री घोषित किया। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, ये सभी बीमारियां जो होती हैं वो वायरसेस के द्वारा होती हैं। इसके बाद जो वायरस है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वायरॉइड। जो वायरॉइड होते हैं वो उनके अंदर सिर्फ आरएनए फ्रेगमेंट पाए जाते हैं और इसके अंदर प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वो नहीं होती। ये कई सारे रोग जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे स्पिंडल ट्यूबर जो है आलू में, और उसी तरह से नारियल में क्राइसेंथेमम स्टंट रोग जो है इन्हीं वायरॉइड्स के द्वारा फैलाया जाता है। उसी तरह से दूसरा जो है वो प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन पोर्शन होता है और इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। तो जो भेड़ होती है उसमें स्क्रैपी डिजीज होती है और मैड काउ डिजीज जो होती है वो जानवरों में पाई जाती है, वो प्रियॉन के द्वारा फैलाई जाती है।